क्या रे जानकी, ये लाल पीली बन के काय को घूम रही है? आज मेरी और विक्की की हल्दी थी और कल हमारी शादी है। ये लो, मुंह मीठा करो। कल के बाद विक्की हमेशा मेरे और तुलसी के साथ ही रहेगा। तुम चाहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है मुझे? अभी जब नीचे मुन्ना ने मुझे पकड़ा तो मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे रघु। नहीं, ऐसा मुझे सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि मुन्ना की शक्ल रघु से मिलती है और वो जो नीचे है वो मैं रघु नहीं है। और यही सच है कि अब रघु कभी वापस नहीं आएंगे। रघु, तुम जहां भी हो मुझे माफ कर देना। मैं ये सब सिर्फ तुलसी के लिए कर रही हूँ ताकि बाला उसका कभी कुछ ना बिगाड़ पाए। और सच तो यही है कि मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है रघु, और तुम्हारे अलावा कभी किसी और से नहीं करूंगी। पापा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं माँ को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? पापा, आपके जाने के बाद मैंने पहली बार माँ के चेहरे पर खुशी देखी है और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। लेकिन मैं उनसे दूर दूर कैसे रह पाऊंगी? क्या मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगी पापा? अरे ये तो मेरे भाई का खिलौना है। ये किसका फोन है और ये भाई के खिलौने में क्या कर रहे हैं? मुन्ना चाचा ने मेरे पापा को जान से मारा था। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे कैसे भी करके ये शादी रोकनी होगी। उससे पहले मुझे वो फोन, वो वीडियो ढूंढना होगा जिसमें माला ने उसकी कॉपीज रखी। सब जगह तो ढूंढ लिया मैंने, अब स्टोर रूम बाकी है।
ये फोन ढूंढ रहे हो? मुझे सब कुछ पता चल गया। मैंने वो वीडियो देख लिया। आपने मेरे पापा को मारा है ना? क्यों आपने ऐसा किया? मेरे पापा ने आपका क्या बिगाड़ा था? आप अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अब मैं ये वीडियो पुलिस को दिखाऊंगी और आपको जेल भिजवा कर रहूंगी मैं। तुलसी, तुलसी मेरी बात सुनो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। अगर मैं जेल चला गया ना तो माला पता नहीं तुम दोनों के साथ क्या करेगी। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। शादी रचाएगी वो बिक्की के साथ? अच्छा, फिर वो बिक्की को अपना और तुलसी का परमानेंट बॉडीगार्ड बना लेगी। मैं भी देखती है ये शादी कैसे होती है। ए लाला, एक काम कर, जाके मालूम करिए बिक्की और जानकी की शादी किधर को हो रही है। उधर ही वो जानकी और तुलसी का काम तमाम करेगी मैं, और इल्जाम आएगा वो बिक्की सरकार पर। अभी मेरे को ये वीडियो, ये फोन और भी ज्यादा सुरक्षित जगह पर रखने होंगे। पहले मैं स्टोर रूम में जो है ना उसको ठिकाने लगाती है। हाँ तुलसी, मैं तो तुम्हारा पापा। जिंदा है। मुझे हमेशा लगता था कि आप मेरे आसपास हो। वो आप ही थे ना जिसने मुझे और माँ को पूल से बाहर निकाला था। आप ही थे ना हॉस्पिटल में जिसने मशीन गिराई थी। मैं उसी पल समझ गई थी कि आप हमारे आसपास हो। आप मेरे साथ हो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। बप्पा सेठ कहीं मुझे सपना तो नहीं दिखा रहे हैं ना? नहीं तुलसी, बप्पा सेठ कोई सपना नहीं दिखा रही है। सच है कि मैं ही रघु हूँ। पापा, मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। कौन है उधर? अगर माला ने हम दोनों को साथ देख लिया ना तो पता नहीं बेटा वो क्या करेगी। क्या चल रहा है ये सब?
इधर तो कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे को खुसुर फुसुर करने की आवाज तो आ रही थी। इस पे तो खून लगा है, ये ताजा ताजा। मेरे को मालूम था इधर कोई ना कोई जरूर था। उनको लगता है कि ये लोग मेरे साथ खेल खेलेंगे और मैं इन्हें खेल खेलने मेरे को मालूम था, मेरे को पक्का यकीन था ये तुलसीश होगी। और ढेर शानी समझती है ना अपने आप को, हाँ? मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रही होगी, लेकिन उसको मालूम नहीं है, उसको मालूम नहीं है ये तुलसी तेरे को बर्बाद करने के वास्ते मैं इसका प्लान किया ना कि इस बार नहीं बचेगी, ना तू, तेरी माँ, ना ही तेरा बाप। पापा, मुझे समझ नहीं आया कि आप जिंदा कैसे हो। मेरी और माँ के सामने आपको गोली लगी थी। नहीं तुलसी, जिसे गोली लगी थी वो मैं नहीं, वो मुन्ना था। मुन्ना को मैंने अपने इन्हीं हाथों से। पर पापा, आपने मुन्ना चाचा को क्यों मारा था? वो माला ने मुझे मेरे भाई के खिलाफ भड़काया और मैं भी उसकी बातों में आ गया। उसने मुझे कहा कि मुन्ना तुम्हें और जानकी को मारने जाना है, तो मैं डर गया था कि वो तुम्हें मार न दे, और मैंने उसे मार दी। लेकिन अब माला के साथ मुन्ना बन के क्यों रह रहे हो? मेरी मजबूरी थी तुलसी। मैंने जब मुन्ना को मारा तो माला ने वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी फोन में, और उसने मुझसे कहा था कि वो वीडियो पुलिस में दे देगी। मुझे ब्लैकमेल किया था, और अगर मैं जेल चला जाता तो पता नहीं माला तुम्हारे साथ और जानकी के साथ क्या करती। मैं डर गया था, इसलिए मुन्ना बनकर माला के साथ रह रहा था, ताकि देख सकूं माला तुम्हें कोई नुकसान, कोई चोट तो नहीं पहुंचा रही। पापा, आपने मुझे और माँ को बचाने के लिए इतना सब कुछ सहा। कहीं वो घूंघट वाली अम्मा आप ही तो नहीं थे? जब पहली बार आपका आंचल मेरे सर के ऊपर से गया, तब भी मुझे अपनापन महसूस हुआ था। मैं हमेशा सोचती थी कि जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ती थी, वो घूंघट वाली अम्मा आकर मुझे मुसीबत से क्यों बचाती थी? लेकिन वो आप थे। हाँ तुलसी, मेरा मन तो करता था कि मैं तुम दोनों के सामने आ जाऊं और तुम्हें सब कुछ सच बता दूं कि मैं जिंदा हूं, मैं ही रखूं। लेकिन तुम दोनों को दूर से देख के ही मैं खुश था। लेकिन जब विक्की जानकी की लाइफ में आया तो मुझसे रहा नहीं गया। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार चेतावनी देता था कि विक्की अच्छा इंसान नहीं है, उससे दूर रहो। लेकिन नहीं, इतना सब कुछ जानने के बाद भी जानकी विक्की के साथ शादी करने के लिए राजी कैसे होगी? पापा, क्योंकि माँ सरकार से इनको पसंद करती है। तुलसी, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सही कह रही हूँ पापा। मुझे अभी पता चला कि माँ सरकार से इनको पसंद करती है, उनसे प्यार करती है। आप जानते हैं ना, मैं विक्की से प्यार नहीं करती, फिर क्यों ऐसे हालात लेकर आए कि जिससे मैं प्यार ही नहीं करती, उसके साथ मुझे अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी। मैंने तो हमेशा सच्चे दिल से आपको पूछा, फिर कैसे आप मेरी किस्मत लिखते वक्त इतने कठोर हो गए भोलेनाथ? आपको याद है ना, मेरी बच्ची जब 2 साल की थी
तब आपने एक माँ से उसकी बच्ची को छीन लिया। मेरी तुलसी ने अपने माँ बाप होने के बाद भी अपना पूरा बचपन एक रात की तरह बिता दिया। फिर भी मैंने आप पर विश्वास किया, और जब इतने सालों बाद वो हमें वापस मिली तो अपने रघु को हमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। फिर भी मैंने उसे आपकी मर्जी माना। क्या कमी रह गई मेरी पूजा में जो आप मेरे सामने ऐसे हालात ले आए? कैसे रहूंगी मैं उनके साथ भोलेनाथ? नहीं तुलसी, ऐसा नहीं हो सकता। जानकी मुझे चाहती है, जानकी किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? पापा सरकार से माँ को कॉलेज के टाइम से पसंद करते थे, लेकिन वो अपने दिल की बात माँ को नहीं कह पाए। फिर सरकार से माँ से दूर हो गए। फिर जब वापस आए तो देखा कि माँ की शादी आपसे हो चुकी थी। फिर बहुत सालों बाद वो फिर से माँ की जिंदगी में आए। उनको आपसे इतनी नफरत थी कि सिर्फ बदला लेने के लिए उन्होंने माँ से शादी करने के लिए कहा। लेकिन धीरे धीरे उनके दिल में माँ के लिए कॉलेज का प्यार जागने लगा, और सरकार से बोल रहे थे कि वो मुझे और माँ को बहुत प्यार करते हैं। आप हमेशा मुझे कोई ना कोई नया दुख, नई परेशानी देते ही रहते हैं। तो चलिए आज मैं एक ही बार में सारा हिसाब बराबर करने आई हूं। आज मैं खुद को तब तक सजा दूंगी, तब तक तकलीफ दूंगी, जब तक ये सारी तकलीफ खत्म नहीं हो जाती। अब क्या करेंगे हम पापा? हम कुछ नहीं करेंगे तुलसी। मतलब कि अगर जानकी की खुशी विक्की के साथ है तो मैं उनकी खुशियों के रास्ते में नहीं आना चाहता। मुझे लगा था कि विक्की मेरे और जानकी के रास्ते में आ रहा है, लेकिन नहीं, मैं विक्की और जानकी के रास्ते में आ रहा था। इतने सालों बाद अगर ऊपर वाले ने उन्हें एक चांस और दिया साथ में होने का, तो मैं भी बीच में नहीं था। पापा हमें माँ को सच्चाई तो बतानी होगी कि आप जिंदा हो। नहीं बताएंगे, हम जानकी को नहीं बताएंगे कि मैं जिंदा हूं। तुझे जानकी की खुशी के लिए मुझे पीछे हटना होगा। जानकी को शादी करने देंगे हम जानकी को कुछ सच नहीं बताएंगे। पापा अरे छोड़िए, ये क्या कर रही है? अब छोड़िए, छोड़िए। जंकी सेठ क्यों अपने आप को ये सजा दे रही है? अरे तुलसी के बारे में सोचिए। जंकी सेठ क्या कर रही है? कल आपकी शादी है। कल मेरी शादी है। एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ ना मैं, इसीलिए भोलेनाथ से मांग रही हूँ कि मेरे सारे पुराने पापों का फल मुझे अभी दे दे, ताकि ये जो जिंदगी मैंने चुनी है अपने बच्चे के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, अब मेरी बच्ची पर कोई आँच ना आए। अगर माँ और सरकार से की शादी हो जाएगी तो फिर आप क्या करोगे? आप तो अकेले पड़ जाओगे ना। नहीं तुलसी, मैं अकेला थोड़ी रहूंगा। तुम मेरे साथ रहोगी ना। जानकी मेरी वाइफ नहीं रहेगी तो क्या हुआ? तुम तो मेरे साथ हो, और वो रिश्ता तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। एक बार जानकी और विक्की की शादी हो जाएगी
तो उसकी नई लाइफ शुरू हो जाएगी, उसकी अपनी नई जिम्मेदारियां होंगी, तो हो सकता है फिर उसके बाद तुम पे भी ध्यान ना दे सके। तुलसी जानकी एक बहुत अच्छी माँ है, लेकिन भलाई इसी में होगी कि तुम और मैं, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। जब माला कभी हमारे पास भी नहीं आ पाएगी, और जानकी के साथ जब विक्की रहेगा ना, तो माला उसे भी परेशान नहीं करेगी। तुम रहोगी ना मेरे पास। हाँ पापा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वहां से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है पापा। लेकिन मेरी माँ कहती है कि अपनी खुशी से ज्यादा लोगों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। अगर माँ सरकार से के साथ खुश रह सकती है, तो फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। एक बार जानकी और विक्की की शादी हो जाएगी, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। तुम रहोगी ना मेरे पास। हाँ पापा, अगर सरकार से के साथ खुश रह सकती है, तो फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और सरकार से की माँ भी मुझे कह रही थी कि अगर तुम अपनी माँ को खुश देखना चाहती हो अपने नए घर में, तो फिर मुझे उनसे दूर जाना होगा। शायद पप्पा सेठ की भी यही मर्जी है कि मैं वहां से दूर चली जाऊं। लेकिन पापा, हम भी एक नई शुरुआत करेंगे। आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुलसी कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। जल्दी आजा, जानकी सेठानी को बहुत चोट लगी है। माँ को चोट? जल्दी आजा बेटा। हाँ बंटी भैया, मैं आती हूँ। माँ तुलसी, क्या हुआ जानकी को? हाँ पता नहीं, माँ को चोट लग गई। चलो हम जाकर देखते हैं। अरे ताई, ये जानकी और विकी सरकार ने शादी ऐसी जगह रखी है जहां आप चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विकी सरकार का इलाका है वो, जगह जगह पर उसने अपने गुंडे खड़े कर दिए हैं चेकिंग के लिए। करने दो उसको, जितनी तैयारी करनी है, जितने बॉडीगार्ड रखने हैं, माला को वो रोक नहीं पाएगा। वो विकी सरकार के पास बॉडीगार्ड हैं, गुंडे हैं। तो क्या हो गया? मालूम है मेरे पास क्या है? मेरे पास है पैसा, और पैसे के आगे ना सबकी गर्दन झुकती है। अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। रे खरीदार, जितने भी लोग उधर काम कर रहे हैं सबको खरीद डाल। दुगना पैसा उनके मुंह पे मार और खरीद डाल। और जो नहीं बिकता है ना, उसको रास्ते से हटा देने का। और चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, ये माला वो विक्की सरकार और जानकी की शादी में मेहमान बन के जरूर जाएगी, और ऐसा हल्ला मचाएगी ना कि वो जिनकी फरियाद रखेंगे। पर ताई, पर कुछ नहीं, तेरे को जितना बोला है ना उतना कर।
कल मेरे को किसी भी हालत में रघु, जानकी, तुलसी और ये बिक्की, इन सबका खेल खत्म चाहिए बस। पर हम मंडप में घुसेंगे कैसे? लाला, बिना पंडित के शादी होती है क्या? अभी वो बिक्की सरकार ने अपनी शादी करने के लिए पंडित को तो बुलाया ही होगा, तो बस मैं उन दोनों की शादी में चीफ गेस्ट बनकर जाएगी। और कैसे जाने का है वो मैं अच्छे से जानती है। और हाँ, वो रघु को भी मंडप में लाने का है। ठीक है ताई। खेल खत्म। माँ, माँ, क्या आपको क्या हुआ? जानकी ने खुद को चोट क्यों पहुंचाई? भोलेनाथ, मैंने जो जानकी का दिल तोड़ा, उसका विश्वास तोड़ा है, उसकी माफी तो मुझे नहीं मिलेगी और मिलनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उसकी सजा मिल सकती है। और आज मैं अपने आप को आपके सामने सजा दूंगा। कहीं जानकी खुद को सजा तो नहीं दे रही, गिल्टी फील तो नहीं कर रही, कहीं उसने अब किसी रीजन से ना चाहते हुए भी विकी से शादी करनी पड़ रही है। लेकिन तुलसी ने तो कहा था। ने मुझे खुद कहा था कि वो सरकार से को पसंद करती है। नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। जानकी विकी को पसंद करती है। मैं सेल्फिश होके सोच रहा हूँ। वो विकी से शादी करना चाहती है। क्यों किया आपने ऐसा? बस भोलेनाथ के सामने तप कर रही थी। अपनी आने वाली जिंदगी के लिए खुशियां मांग रही थी। कुछ नहीं हुआ मुझे, सच में। पर देखना, जो भी मैंने भोलेनाथ से मांगा है ना, वो जरूर देंगे। अब आने वाली जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी तुम्हारे लिए। सॉरी जानकी, मैं तुम्हें लाइफ में कभी कोई खुशी दे ही नहीं पाया। भोलेनाथ करे विकी के साथ तुम्हें हर वो खुशी मिले जो तुम डिजर्व करती हो। तुलसी, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए करी हूँ ये शादी, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। फिर भले ही मुझे अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ क्यों ना बितानी पड़े जिससे मैं प्यार ही नहीं करती। माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपकी खुशी से ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं, फिर चाहे उसके लिए मुझे आपसे दूर क्यों ना जाना पड़े। इन तीनों की लाइफ का टी एंड करने का फुल इंतजाम कर लिए मैं। अभी इस बंदूक में है 3 गोलियां, समझी? पहली गोली वो तुलसी के लिए, दूसरी वो जानकी के लिए, और तीसरी मेरे रघु के लिए। बहुत परेशान किया तुलसी, मेरी हर प्लानिंग की बात लगाई तूने, मेरी हर चाल को नाकामयाब कर दिया तूने। क्या बोलती थी, हाँ, कि मैं तेरे को हरा नहीं सकती? अभी देख, कल जो मैं तेरे साथ खेल खेलने वाली हूँ ना, उसका आएगा फाइनल रिजल्ट, और उस रिजल्ट में मैं बनेगी विनर। मैं आ रही है तुम तीनों का खेल खत्म करने के लिए। घुसेट, आप मुन्ना बनकर इतने दिनों से इस घर में रह रहे और अपने परिवार से दूर रह रहे, और जानकी सेठानी की शादी आप ही वो विक्रम सरकार से होने दे रहे। क्यों? जानकी की खुशी इसी में है बंटी। तुम बस तुलसी का पासपोर्ट जल्दी से जल्दी तत्काल में बनवा दो। हम कल मुंबई निकलेंगे और फिर
फिर मैं उसे लेके सिंगापुर चला जाऊंगा। आप समझ में है रघु सेठ कि तुलसी हमारी इतनी सयानी क्यों? अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में पहले सोच रहे। उसके ये सारे गुण उसको आप ही से तो मिले रघु सेठ। आंटी, मुझे माफ कर देना। मैं तुलसी को तुम सबसे बहुत दूर लेकर जा रहा हूँ। नहीं सेठ, वो तुम सबको बहुत मिस करेगी। हमसे ज्यादा नहीं, शायद मुझसे ज्यादा भी नहीं। कोई बात नहीं सेठ, मैं अभी जाके तुलसी का पासपोर्ट बनवा के जल्दी लेकर आता हूं। माँ, क्या जरूरत थी ये सब करने की? आप भी ना भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हो। माँ, कल आपकी शादी है और अपने आप को चोट पहुंचा कर बैठे हो। और आपको तो पता है ना कि जब आपको चोट लगती है तो दर्द मुझे होता है। अगर कभी आपने ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी, गलती हो गई। माँ, सॉरी से चोट ठीक हो जाएगी क्या? और अभी तो कल शादी के लिए कितना काम पड़ा है। और मैंने अपना ड्रेस भी सिलेक्ट नहीं किया। और आपके लिए भी एक नया लहंगा लेना पड़ेगा ये चोट को छुपाने के लिए। कल आपको बेस्ट लगना होगा। मेरी माँ की शादी है, धूमधाम से करेंगे हम। विक्की का वीडियो कॉल। माँ, उठाओ ना, अब बात करो। हेलो। हाय तुलसी। हाय जानकी। अच्छा जानकी, हमारी एंगेजमेंट हो गई, हमारी हल्दी भी हो गई, पर संगीत का क्या? वो तो हुआ ही नहीं ना। संगीत नहीं विक्की, प्लीज, मुझसे नहीं होगा ये सब। I know। जानकी, मैं बहुत खुश हूं ना, तो मैं तुम दोनों को भी खुश देखना चाह रहा था, इसलिए बस मस्ती कर रहा था। आई नो कि तुमने पहले ही बता दिया था कि संगीत में नाच गाना नहीं होगा। ठीक है, हमारा संगीत तो जरूर होगा, पर संगीत में होंगी कहानियां। क्या कहानियां? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे तुम्हें और तुलसी को आज एक कहानी सुनानी है। बस 1 मिनट। जानकी, मेरी जिंदगी के कोरे कागज पर कल से शुरू होने वाली है मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी। वो कहानी जो कल तक सिर्फ मेरे लिए एक सपना था, और वो सपना कल पूरा होने जा रहा है। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। जानकी, मेरी प्यारी सी तुलसी, और विकी। जानकी और विकी कल एक हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो यूं समझ लो कि भगवान जी ने तुम्हें तो मेरी जिंदगी में भेज ही दिया, पर साथ साथ एक प्यारी सी गुड़िया तुलसी को भी मेरी जिंदगी में भेज दिया। हम तीनों की एक परफेक्ट फैमिली बनेगी, और लाइफ के इस ब्यूटीफुल चैप्टर की कल से शुरुआत होगी। कल वो तुलसी और जानकी के लाइफ के चैप्टर का दी एंड करेगी मैं, फुल एंड फाइनल। ए लाला, किधर है रे तेरा पंडित? अभी तक आया काय को नहीं? हाँ, लो आ गया पंडित। आइए पंडित जी, आइए। अरे आइए पंडित जी, नमस्कार। नमस्ते।
हमें यहाँ एक पूजा के लिए बुलाया गया है। किसकी पूजा करनी है? तेरी। अभी क्या है ना, हम दोनों मिलकर तेरी पूजा करेंगे। ये मुहूर्त चालू कर। छोड़िए, मैं कौन है आप लोग? अरे आराम से लाला, क्या कर रहा है तू? ये वही पंडित है जो बिक्की सरकार की शादी कराने के लिए कल जा रहा है। अभी तो उसका हाथ तोड़ देगा तो शादी कैसे करवाएगा? मैं बराबर बोली ना? क्या चाहते हैं आप लोग? थोड़ी सी मदद। अभी क्या है ना पंडित, जिस शादी में कल तू शादी कराने के लिए जा रहा है ना, मैं उधर तेरी +1 बन के जाएगी, यानी कि तेरी धर्म पत्नी। अभी उस शादी में मेरी ग्रैंड एंट्री कराने की जिम्मेदारी तेरी। बस इतनी सी मदद चाहिए। बिक्की सरकार को हम ऐसे धोखा कैसे दे सकते हैं? ये पंडित, ये धोखे वोके की बात तो मेरे सामने बोलना भी मत, समझा? मैं जैसा बोल रही है ना वही सेट कर। ये शादी की पूजा छोड़कर कहीं ऐसा ना हो तुझे तेरी फैमिली का श्राद्ध करना पड़ जाए। ए लाला, कौन कौन है रे इसकी फैमिली में? एक बेबी, 3 बच्चा, 1 माँ और गौ माँ। नहीं, मेरे परिवार को कुछ मत करना। हाँ, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन अगर तूने कोई भी होशियारी की ना पंडित, माँ कसम मैं उधर ही तेरे को ठोक डालेगी। बाजू में मेरे पिस्तौल रहेगी, कोई मरे ना मरे तू जरूर मरेगा। लेकिन मैं वहाँ जाकर के क्या बोलूंगा? क्यों अपनी धर्म पत्नी को लेकर आया हूँ? सब मैं बताएगी क्या? तेरा खुद का भेजा नहीं है, कुछ भी बोल दो। तेरा गला खराब है, तेरे से मंत्र फंतर बोले नहीं जाएंगे, इसलिए मैं अपनी बाइकों को लेकर आया हूँ। आपको आते मंत्र? हाँ, मंत्र फंतर तंत्र मैं सब सीख लेगी, तू टेंशन मत ले रे। तू मेरे को 1-2 श्लोक बता दे, मैं सब याद कर लेगी। आई एम फास्ट लर्नर, जल्दी याद कर लेगी। बोल। स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। इससे कोई इजी वाला है क्या? तो क्या इजी वाला मैं जल्दी याद कर लेगी, बता। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य। ओके, तू टेंशन मत ले, मैं सब रट लेगी एकदम बराबर। अभी वो बिक्की की शादी में ग्रैंड एंट्री मारने का इंतजाम तो हो गया। जानकी, हमारी एक परफेक्ट फैमिली होगी जो पास्ट की सारी बुरी यादों को पीछे छोड़कर एक नई जगह पर एक नई दुनिया बसाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जानकी, हम शादी के बाद अलग रहेंगे, दूर रहेंगे, रायचंद हाउस से दूर, उस माला से दूर, यहाँ तक कि मेरी माँ से भी दूर। लेकिन मैं जानता हूँ तुलसी, हल्दी की रस्म वाले दिन किचन में तुम्हारे पीछे पीछे मेरी माँ भी आई थी। आई एम श्योर उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ कहा होगा, तभी तो तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया था। तुलसी, माँ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, पर मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, एक बार मुझ पर विश्वास करके देख लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी और जानकी की खुशियों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं तो खुद ही आप लोगों से अलग होने वाली हूँ। मैं पापा के साथ बहुत दूर जाने वाली हूँ। और ये रहा हमारा बड़ा सा घर। अब इतना बड़ा घर है तो तुलसी खेलेगी कूदेगी, कभी कभी गिर जाएगी तो उसकी आंखों में आंसू भी आएंगे। लेकिन तुलसी, तुम फिक्र मत करना, अगर तुम कभी गिरोगे ना तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें थामने के लिए। तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मैं जानकी तुमसे वादा करता हूं कि कभी भी तुलसी के पिता की जगह लेने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं बस तुलसी का दोस्त बनकर हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। हेलो, अरे मैं तो तुम दोनों को हंसाने के लिए ये सब कर रहा था, खुश देखना चाहता था। तुम लोग तो आंसू बहाने लगे। चलो, स्माइल प्लीज। एक और सरप्राइज है, 1 मिनट। ओके। सरप्राइज ये है। तुलसी, ये दुपट्टा मेरे पास रह गया था, मैं इसे तुम्हारे पास भिजवा दूंगा, क्योंकि तुम यही चाहती थी ना कि शादी में जानकी ये दुपट्टा उड़कर आए। ऐसा ही होगा।
जानकी, मैं चाहता हूं तुलसी की हर ख्वाहिश, हर सपना पूरा हो। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये दुपट्टा उड़कर ही शादी के मंडप में आओ। सरकार से मुझे इस बात की तसल्ली है कि आप माँ को बहुत खुश रखोगे, माला से दूर सुरक्षित रखोगे। और आपकी इस नई जिंदगी का हिस्सा मैं नहीं बन पाऊंगी। मुझे पापा के साथ जाना होगा, आप सबसे दूर। इस शादी में मेरी और जानकी की फैमिली के अलावा किसी को भी शामिल नहीं होने देना है। और हाँ, पंडित को आने देना, वरना पंडित नहीं आएगा तो शादी कौन करवाएगा। जी सर। अच्छे से ड्यूटी निभाना। जी जाओ। नेहा, पंडित का कोई अपडेट? हाँ, फोन पे बात हो गई है, रास्ते में आते होंगे। अच्छा अच्छा। और वरमाला का हार? सब हो गया है, सामान भी आ गया है, डोंट वरी। अच्छा सुनो, ये एंगल ठीक है ना कैमरा का? वो क्या है ना, फोटोग्राफर्स को तो बुलाया नहीं है सिक्योरिटी पर्पस से। बहुत अच्छा। एक बात बोलूं भैया, आज पहली बार आपको इतना खुश देख रही हूँ। टच वुड, नजर ना लगे मेरे भाई को किसी की। माँ अभी तक तैयार नहीं हुई। माँ शादी का मुहूर्त जा रहा है। चलो अब मुझे ही आपको तैयार करना पड़ेगा। मेरे बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा तुमने तुलसी, तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता। पर माँ, आज के बाद आपको मेरे बिना ही रहना पड़ेगा। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। अच्छा माँ, आप शादी में कौन से कपड़े पहनोगे? दिखाती हूँ तुमको। तुलसी, मैं सोच रही हूँ इसमें से कुछ पहन लूंगी। नहीं। एक मिनट। या फिर ये भी पहन सकती जानकी, हूँ। तुम वो नहीं, ये पहनाओ। मैं तुम्हारे लिए शगुन का जोड़ा लेकर आया हूं। ये रंगदार कपड़े, ये चूड़ियां, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेंगी। हमारी तरफ से ये शादी का तोहफा तुम्हारे लिए। दूर रहो मुझसे, और नहीं चाहिए ये सब कुछ। बोला था ना मैंने, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाया करो। कोई रिश्ता नहीं है अब हमारा। रघु से तो था ना, बस समझ लो कि रघु ही दे रहा है तुम्हें ये। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।